नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। दोस्तों आज हम करेंगे एडवर्ब के चैप्टर के 100 क्वेश्चंस। दोस्तों आप लोगों को पता है इससे पहले हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए जी, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया नाउन का चैप्टर, फिर किया प्रोनाउन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया, उसके बाद एडजेक्टिव का चैप्टर किया। इन सभी के हम लोग 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ टर्न आ चुका है दोस्तों एडवर्ब के चैप्टर का। मैं इतनी गारंटी देता हूं अगर आपने इन हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कर लिए ये तो सारे के सारे रूल्स आपको कवर हो जाएंगे और आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि 2026 के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आएगी, यू कैन क्रैक दैट इजीली। और दोस्तों वो हम लोग डेफिनेटली करके दिखाएंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं बाबू। सारे लोग प्यारी सी लाइक बटन पे प्रेस कर दे, प्यारी सी स्माइल दीजिए कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों आप लोगों ने अगर मुझे अभी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो सभी ऑल जॉब अपडेट्स मैं वहां देता रहता हूं। आप सर्च कीजिएगा विशाल दी ट्रेनर, ब्लू टिक भी है वहां पर, आप आराम से पहचान जाएंगे, ठीक है। और आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सारी जॉब अपडेट्स वहां पर मिलती रहती हैं। चाहे 2026 में किसी भी प्रकार की अब जॉब्स हो, चाहे फिर वो आपकी गवर्नमेंट में एसएससी से रिलेटेड जितनी जॉब्स हो, बैंक से रिलेटेड जॉब्स हो और अदर प्राइवेट सेक्टर्स की भी सम इंपॉर्टेंट और लिक्विडेटिव जॉब्स देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करें। देखो कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा, अगर कट रहा होगा थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लूंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। देखो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो एडवर्ब के चैप्टर में क्वेश्चन सीधा कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो आपका दोस्तों किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किसी कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। पूरा जब एक सेंटेंस लिखा होता है इस पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। यही वर्ड दोस्तों आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब को हम ऐसे ही पहचानते हैं जो वर्ड क्वालिफाई करेगा इन सब वर्ड्स को। लेकिन सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा, तो उसकी कुछ ट्रिक आप याद रख सकते हो कि समटाइम्स एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है और ऐसे वर्ड दोस्तों एडवर्ब बन जाते हैं। बट ये सारे नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हम देख लेंगे। कुछ कुछ क्या आप कह सकते हो 80% तो होते ही हैं, बाकी 20% अदर भी होते हैं। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको सिखाता रहूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते जाइए और मैं आपको पढ़ाता हूं, 100 क्वेश्चंस पूरे करेंगे। देखो कमिटी स्ट्रेटेजिक रिव्यूड, कमिटी ने रिव्यू किया, स्ट्रेटेजिक रिव्यू किया। तो स्ट्रेटेजिक रिव्यू नहीं किया, कमिटी ने रिव्यू किया। रिव्यू आपकी वर्ब है, इसको क्वालिफाई किसने किया, इस वर्ड ने किया, स्ट्रेटेजिक। तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा बाबू, एडवर्ब होगा। क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली, ये एडवर्ब आ गया है ना। क्या हो जाएगा, कमिटी स्ट्रेटेजिकली रिव्यूड, कमिटी ने स्ट्रेटेजिकली रिव्यू किया द लिक्विडिटी प्रोजेक्शंस को बिफोर इट कुड पब्लिकली एंडोर्स द प्रपोजल, इससे पहले कि पब्लिकली सपोर्ट करते प्रपोजल को। इवन दो द रिस्क डेस्क हैड ऑलरेडी फ्लैग्ड, रिस्क डेस्क ने भी पहले ही वार्निंग दे दी थी। फ्लैग का मतलब वार्निंग दे देना कि थोड़ी बहुत एनोमलीज है, माइनर एनोमलीज। एनोमलीज कहा जाता है इरेगुलरिटीज को। ड्यूरिंग द ओवरनाइट सिमुलेशन रन, जब रात भर में सिमुलेशन रन करी, तो सिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी कर लेना, इसको बोलते हैं सिमुलेशन, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाई स्टेक्स हियरिंग्स में, हाई स्टेक्स हियरिंग्स वो हो गई जहां पर बड़ी चीजें दांव पे लगी हैं। द मिनिस्टर विल बी ऑलवेज प्रेस्ड, मिनिस्टर को हमेशा प्रेस किया जाएगा, यानी उसको जब दबाव दिया जाएगा, फोर्स किया जाएगा कि वो जस्टिफाई करे सडन शिफ्ट होने को। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये आपका एडवर्ब होता है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये एडवर्ब होते हैं दोस्तों, और इनको हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं क्योंकि इनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो इन हाई स्टेक्स हियरिंग्स में सब्जेक्ट आपका आया है मिनिस्टर, विल आपकी है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या हो गई, बी, ये हो गई मेन वर्ब। तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। दैट मींस विल बी, तो ऑलवेज आना चाहिए बीच में, तो ऐसा होना चाहिए। देखो मिनिस्टर विल ऑलवेज बी
प्रेस्ड, समझ गए, विल ऑलवेज बी प्रेस्ड, ये ऐसे करके होना चाहिए। एरर किस में माना जाएगा, पार्ट नंबर बी में इसका एरर माना जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो ऐसे करके गड़बड़ हो गया, विल ऑलवेज बी प्रेस्ड टू जस्टिफाई सडन शिफ्ट, हमेशा उन्हें फोर्स किया जाएगा कि भाई जस्टिफाई करो अचानक से शिफ्ट कैसे आया, क्योंकि बिकॉज क्रिटिक्स ऑफन आर्ग्यू, क्रिटिक्स अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिसी सिग्नल्स हैं मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए अक्रॉस क्वार्टर, सभी क्वार्टर्स पे पॉलिसी सिमिलर ही होनी चाहिए, नॉट मियरली इन इलेक्शन ईयर्स, मात्र ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन ईयर्स में पॉलिसी ऐसी होगी फिर बाद में बदल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आफ्टर द रिवाइज्ड सर्कुलर वॉज रिलीज्ड, रिवाइज्ड सर्कुलर के रिलीज होने के बाद दी बैंक्स ने एडजस्ट किया, बैंक सब्जेक्ट है ये रिवर्ब, बैंक ने एडजस्ट किया देयर रिपोर्टिंग को, अपनी रिपोर्टिंग एडजस्ट करी, सो दैट ताकि जो एक्सेप्शंस है एक्सेप्शंस वर डॉक्यूमेंटेड, ताकि उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट किया जा सके, मोर केयरफुली और अच्छे तरीके से, एंड द कंप्लायंस ऑडिट जो है, कंप्लायंस ऑडिट सब्जेक्ट ये वर्ब, कुड रन वेरी बेटर, और बेहतर तरीके से रन हो पाए देन बिफोर, जो आज से पहले थी। रूल बताता हूं, ये हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ा था, कभी भी हम वेरी लगाते हैं दोस्तों, वेरी खुद एक एडवर्ब होता है, इसके बाद जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो आपका पॉजिटिव डिग्री का आता है, लेकिन दोस्तों जब कभी भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का होगा, तो वेरी ना लगाकर यहां पर मच लगाते, वेरी और मच दोनों ही एडवर्ब होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां वेरी बेटर ना होकर क्या हो जाएगा बाबू, मच बेटर, हमें लिखना पड़ेगा मच बेटर देन बिफोर, विदाउट स्टॉलिंग रूटीन क्रेडिट अप्रूवल्स, रूटीन क्रेडिट अप्रूवल को रोके बिना, स्टॉल का मतलब हो जाता है दोस्तों रोके बिना, ठीक है जी। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, तो जी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, लाइक बटन पे प्रेस करते रहना है, कंजूसी किसी को नहीं दिखाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टर्स हैव ग्रोन कॉशियस, इन्वेस्टर जो है कॉशियस हो गए हैं, कैसे हो गए, कॉशियस, कॉशियस मतलब सचेत हो गए हैं, एज, क्योंकि ग्लोबल यील्ड्स जो है, यील्ड्स का मतलब है ग्लोबली कहां से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ग्लोबल यील्ड्स हैव राइजन शार्पली, ये तेजी से बढ़ गया है जो प्रोडक्शन है, एंड द रूपी हैज बीन अंडर प्रेशर, और रूपी जो है वो प्रेशर में आ चुका है, लेट, लेट का मतलब होता है देर, कोई काम किया जाए देरी से और जल्दी से, वहां हम लेट लगाते हैं, यू केम लेट, आप देरी से आए, लेकिन ये देरी की बात हो रही है क्या, ये तो कुछ ऐसा कह रहा है, रूपी हैज बीन अंडर प्रेशर, रूपी जो है वो प्रेशर में आया है हाल ही में, ये देर का नहीं, लेकिन देर जैसा एक और वर्ड होता है दैट इज लेटली, LATELY, लेटली, लेटली लग सकता है क्योंकि लेटली का मतलब हो जाता है रिसेंटली, इसी का मतलब होता है रिसेंटली। इन्वेस्टर्स हैव ग्रोन कॉशियस, इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉशियस हुए हैं, एज, क्योंकि ग्लोबल यील्ड्स जो है वो तो तेजी से बढ़ी हैं, और रुपी जो है हाल ही में अंडर प्रेशर आया है, अंडर प्रेशर मतलब उसकी घट गई है वैल्यू, और रिसेंटली देखो हम देख भी रहे हैं, पार्शली थोड़ा सा इस वजह से है ड्यू टू परसिस्टेंट डॉलर डिमांड, लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है, लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ, ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टीम, टीम सब्जेक्ट ये वर्ब, द टीम हैज ऑलरेडी फिनिश, देखो ऑलरेडी भी आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, देखो बिल्कुल सही प्लेस है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश मेन वर्ब है, और ये फ्रीक्वेंसी का प्लेस बिल्कुल करेक्ट है। The team has already finished the back testing. Back testing इन्होंने पहले ही फिनिश कर लिए, and will shortly present. Will helping verb, ये present देखो main verb, बीच में adverb है, बिल्कुल ठीक है, और shortly ये present करेंगे findings को, because the model performed, क्योंकि मॉडल ने परफॉर्म किया, परफॉर्म वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई किया एडवर्ब ने, बिल्कुल ठीक है, कैसे परफॉर्म किया है, रिमार्केबली वेल, वेल भी एडवर्ब है, रिमार्केबली भी एडवर्ब है ना, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, अंडर स्ट्रेस यानी कि प्रेशर में आकर, इवन व्हेन इनपुट्स शिफ्टेड एब्रप्टली, जबकि इनपुट जो थे वो शिफ्ट हो गए, शिफ्ट वर्ब है, कैसे शिफ्ट हो गए, एब्रप्टली, एब्रप्टली होता है अचानक से, ये आपका एडवर्ब हो गया। यार देखा जाए तो सारे करेक्ट है, सारे करेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, नो एरर हो जाएगा, ऐसे करके आपको इसे पहचानना है, नो एरर इज द राइट आंसर। सबको समझ में आता जा रहा है ना, ऐसे करके इसे कर लिया, लाइक बटन पे प्रेस कर देना है, कंजूसी नहीं दिखानी है। अगले क्वेश्चन पे आ गए, दी इंटर्न्स, इंटर्न्स सब्जेक्ट है, इंटर्न्स ने वर्क किया है हार्डली, आपसे कभी कोई कहता है यू शुड वर्क हार्डली,
नहीं। क्या कहते हैं? यू शुड वर्क हार्ड। क्योंकि देखो डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूं। हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अब हार्ड के असल में क्या है ना, दो मतलब होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक मतलब तो होता है एडजेक्टिव की तरह हार्ड यूज होता है, जिसका मतलब है कोई चीज जो ठोस है, कठोर है ना, जो ठोस है, कठोर है, स्ट्रॉन्ग का सेंस देता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन एक और हार्ड होता है जो कि एडवर्ब की तरह यूज होता है। हार्ड एडवर्ब भी होता है ना जी, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, एकदम मुश्किल जहां पर आ रही है। लेकिन एक और वर्ड जो आपने यहां हार्डली देखा, हार्डली को तो हम तब लगाते हैं, एडवर्ब ये भी होता है, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब है मुश्किल से। जैसे आपसे कहा कि भाई पढ़ाई कर लो, मुश्किल से ही 5 मिनट आपने पढ़ाई करी होगी, आप कह रहे बस बहुत हो गया, थक गया, कल पढ़ाई करूंगा। अच्छा जी, मुश्किल से इतनी सी पढ़ाई करे, ये उस सेंस के लिए हार्डली इस्तेमाल होता है। तो हार्डली ना होकर ये हार्ड इस्तेमाल होगा, ये भी आपका एडवर्ब है, जो कि बता रहा है कोई काम बड़ी ही कठिनाई से करना है, कठिन परिश्रम करना, लेकिन ये तरीके को बताता है, हार्ड वर्क। सो इंटर्न्स जो है उन्होंने वर्क किया हार्ड टू रिकंसाइल द लेजर्स, लेजर्स को रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल का मतलब हो जाता है पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए, बिफोर द कट ऑफ, वाइल द सुपरवाइजर जो था उसने क्वाइटली मॉनिटर किया। मॉनिटर वर्ब है, देखो इसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, बिल्कुल ठीक है। क्वाइटली मॉनिटर किया एवरी एंट्री को, टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए दैट नथिंग स्लिप थ्रू, कि कहीं कोई चीज स्लिप थ्रू ना हो जाए। स्लिप थ्रू का मतलब हो जाता है छूट ना जाए, स्किप ना हो जाए। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। समझ गए दोस्तों? ये मेहनत करने वाले सेंस आता है, डिलीजेंटली भी बोलते हैं इसे, डिलीजेंटली, कठिनाई से, मेहनत से काम करना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी ट्रेडिंग डेस्क ने रेस्पॉन्ड किया फास्टली। लो जी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप में से बहुत से लोग देखकर समझ गए होंगे। FAST, फास्ट, जिसका मतलब होता है कोई काम जो तेजी से होता है और कोई जो चीज है वो तेज है, यानी ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फास्ट ही होता है, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या होगा? ट्रेडिंग डेस्क ने रेस्पॉन्ड किया, तुरंत, फास्ट रेस्पॉन्स किया, है ना जी। ऐसे करके इसको हम लोगों ने लगाया है। फिर से सुनते हैं हम लोग कि ट्रेडिंग डेस्क ने रेस्पॉन्ड किया तेजी से, फास्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्विकली भी लिख सकते हैं, टू दी सरप्राइज RBI कमेंट्री को, बाय क्या करके? बाय ट्रिमिंग लेवरेज्ड पोजीशंस। लेवरेज्ड का मतलब है जिसका फायदा ले सके, उन पोजीशंस को ट्रिम करके यानी कम करके, सो दैट, ताकि वोलिटिलिटी यानी जो अनप्रेडिक्टेबल चेंज आते हैं उनको कुड बी कंटेन्ड मोर इफेक्टिवली, उनको और इफेक्टिव तरीके से रोका जा सके उन चेंजेस को। कंटेन मतलब होता है रोकथाम करना। बिफोर द क्लोजिंग बेल, क्लोजिंग बेल से पहले। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, बट एरर तो वही होते हैं छोटे छोटे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू में मैनेजर सेड, मैनेजर ने ये कहा दैट द एनालिस्ट डिलीजेंस, एनालिस्ट का जो डिलीजेंस है यानी जो कर्तव्य है, काम है, वॉज अप्रिशिएटेड, उस काम को तारीफ की गई थी, अक्रॉस टीम, सभी टीम्स में उसकी तारीफ की गई थी, एंड वॉज हाई वैल्यूड, और उसको बहुत ज्यादा वैल्यू भी दी गई थी। तो जैसे आपने देखा हाई वैल्यूड, वैल्यूड तो वर्ब है ना दोस्तों, और जब भी कभी देखोगे अच्छा वर्ब है तो वर्ब के आसपास अगर कोई वर्ड होगा तो वो सिर्फ एडवर्ब ही होना चाहिए। हाई एडजेक्टिव होता है ना बाबू। हाई क्या होता है? हाई होता है एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा? HIGHLY, हाईली वैल्यूड। क्या हो जाएगा? हाईली वैल्यूड, ये ऐसे हो जाएगा। वॉज हाईली वैल्यूड ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान, क्राइसिस वीक्स के दौरान, व्हेन डिसीजंस हैड टू बी मेड स्विफ्टली, जब डिसीजंस को तुरंत लेना था। मेड फिर वर्ब है और ये स्विफ्टली एडवर्ब। आप लोग बस इतना काम करना, हर एक क्वेश्चन में जहां जहां एडवर्ब आ रहा है आप नोटिस करते जाना कि करेक्ट पोजीशन क्या है, इनकरेक्ट पोजीशन क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द बजट, सब्जेक्ट ये रिवर्ब, बजट वॉज मोस्ट एलोकेटेड। मोस्ट तो हम लगाते हैं जब हम किसी की क्वालिटी को बताएंगे सुपरलेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव में, तो ये मोस्ट एलोकेटेड यहां पर लग पाएगा क्या? पढ़ के देखो, बजट वॉज मोस्ट एलोकेटेड या बजट वॉज मोस्टली एलोकेटेड। ये मोस्टली का सेंस आ रहा है, जिसका मतलब है ज्यादातर, अधिकतर, लार्जली, या फिर प्राइमरीली, जिसे हम बोलते हैं ना लार्जली, प्राइमरीली, मुख्य रूप से, ये वो मोस्टली का सेंस आ रहा है। मोस्ट आपका यहां पर एडजेक्टिव को बताता है, तो वो तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? बजट वॉज मोस्टली एलोकेटेड, मोस्टली बजट को एलोकेट किया गया टू अपग्रेडिंग साइबर डिफेंसेस, साइबर डिफेंसेस को अपग्रेड करने के लिए, बिकॉज रीसेंट ब्रीचेस जो हैं हैव एक्सपोज्ड, इन्होंने एक्सपोज किया है वीक कंट्रोल्स को, एंड द बोर्ड जो है नाउ रिव्यू करता है अलर्ट्स को मोर रेगुलरली।
आप देखो कैसे ये मोर रेगुलरली, ये एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है, मोर रेगुलरली करता है देन इट डिड, क्योंकि ये रिव्यू करने की बात को बता रहा है, ये एडवर्ब को बता रहा है तो एडवर्ब आ गया यहां पर। देन इट डिड लास्ट ईयर, जो इसने लास्ट ईयर किया था उससे ज्यादा वो रिव्यू करता है, ये कहने का इसका मतलब है। ड्यूरिंग द सरप्राइज इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान द ऑडिटर क्वेश्चनड द क्लर्क, ऑडिटर ने क्लर्क से क्वेश्चन किया अबाउट why the transaction was approved, कि ट्रांजैक्शन क्यों अप्रूव किया गया at the counter yesterday quietly। बड़े ध्यान से सुनेंगे, एडवर्ब का एक रूल होता है कि अगर किसी जगह इन जनरल 3 एडवर्ब आ जाएं, जहां पहले एडवर्ब ऑफ मैनर हो, फिर प्लेस हो, फिर टाइम हो, तो ये फॉर्मेशन याद रखनी होती है एमपीटी की फॉर्मेशन, एम फॉर मैनर है ना जी, एडवर्ब ऑफ मैनर, P फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस और T फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको ये सीक्वेंस दोस्तों ध्यान रखना होता है। हालांकि जो टाइम है ना, इसको हम एंड और स्टार्ट कहीं भी लगा सकते हैं, बट मैनर और प्लेस को ध्यान रखना है कि अगर वर्ब दी हुई है तो वर्ब के तुरंत बाद मैनर होना चाहिए। अब आप देखो ये क्या लिखा है, एट दी काउंटर, एट दी काउंटर तो जगह हो गई, प्लेस हो गई, तो ये तो प्लेस हुआ। येस्टरडे तो टाइम हो गया, ये आपका टाइम हो गया। और क्वाइटली तरीका है, जिसका मतलब हो गया शांति से, एकदम चुपके से किसी काम को करना, ये तरीका यानी ये मैनर हो गया। तो गड़बड़ है ना, सबसे पहले मैनर आएगा, अप्रूव्ड वर्ब है, तो मैनर क्या हो गया, क्वाइटली, QUIETLY, पहले क्वाइटली, फिर आएगा प्लेस, तो क्या हो जाएगा एट दी काउंटर, फिर आ जाएगा दोस्तों टाइम, क्या हो गया यस्टरडे। बताइए जी, सबको समझ में आया? दिस शुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन और राइट आंसर बन गया, डिस्पाइट द ऑब्वियस रेड फ्लैग्स। ऑब्वियस रेड फ्लैग्स के बावजूद भी, रेड फ्लैग्स का मतलब लाल झंडा नहीं होता है, वार्निंग्स देने को हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। सारे बच्चे बाबू, सारे लोग, सभी लोगों से मुझे एक ही चीज की उम्मीद है, प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन। और जितनी भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 100 इसकी सीरीज के पहले के, सबकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर उन सभी वीडियोस को वन बाय वन देखना शुरू कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सारी की सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है? मुझे यस करके बताइए, जिन्होंने नहीं किया वो तो कर लेंगे, है ना जी। चलिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दिया हुआ है, ताकि जॉब अपडेट्स मिलती जाए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेगुलेटर कैन ओनली अप्रूव, रेगुलेटर सिर्फ अप्रूव कर सकता है, कैन ओनली अप्रूव द मर्जर आफ्टर द फाइनल रिस्क नोट इज सबमिटेड। ये जो ओनली वर्ड है आपको बहुत ध्यान से देखना है। इस ओनली का इस्तेमाल तभी होता है जिसके लिए ओनली काम कर रहा होगा। जैसे आपने देखा, रेगुलेटर क्या ये बोल रहा है कि रेगुलेटर सिर्फ अप्रूव कर सकता है मर्जर को, या फिर ये बोल रहा है कि रेगुलेटर मर्जर अप्रूव कर सकता है सिर्फ तभी जब फाइनल रिस्क नोट को सबमिट हो जाएगा, सिर्फ उसके बाद कर सकता है, सिर्फ उसके बाद। ये सिर्फ का इस्तेमाल कहां हो रहा है? सिर्फ उसके बाद। ये आफ्टर को बता रहा है, आफ्टर द फाइनल रिस्क नोट इज सबमिटेड, सिर्फ उसके बाद। इसका मतलब ये जिसके लिए ओनली काम करता है उसी से पहले आता है, यानी ये ऐसा होना चाहिए। देखो मैं क्रॉस करूं, द रेगुलेटर कैन अप्रूव द मर्जर, रेगुलेटर मर्जर अप्रूव कर सकता है ओनली आफ्टर द फाइनल रिस्क नोट इज सबमिटेड, सिर्फ तभी जब रिस्क नोट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ही, रिस्क नोट सबमिट होने के बाद ही, ऐसा होने के बाद ही, ओनली आफ्टर दैट। आप समझ में आए कैसे करके बन रहा है? क्योंकि ये आफ्टर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, मैंने शुरू में बताया था, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, तो ऐसे इसका सही सीक्वेंस बना, ठीक है, क्योंकि ओनली भी आपका एडवर्ब होता है। इवन दो, यद्यपि सेवरल एजेंसीज हैव रिव्यूड इट इनफॉर्मली, और भी एजेंसीज ने इसे रिव्यू किया था इनफॉर्मल तरीके से। रिव्यू देखो वर्ब है, इनफॉर्मली एडवर्ब है। ओवर द पास्ट फोर्टनाइट में, फोर्टनाइट कहा जाता है पिछले 2 हफ्ते के समय को, पास्ट मतलब पिछले, फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते के समय को फोर्टनाइट कहते हैं। बाबूजी सबको समझ में आया? बाबूजी नहीं मतलब सारे बाबू समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द डेटा सेट वॉज क्लीन, डेटा सेट को क्लीन किया गया। इनफ दोरोली, इनफ दोरोली जैसे दिखा गड़बड़ आ गया। एडजेक्टिव के चैप्टर में याद करो, इनफ का रूल बताया था कि यार अगर नाउन लिखा होता तो पहले लगाते हम इनफ, उसके बाद आता है बाबू नाउन, है ना। और अगर एडजेक्टिव आता है तो पहले आता है एडजेक्टिव, उसके बाद आता है दोस्तों इनफ। और एडवर्ब आएगा तो इसमें भी रूल यही है कि पहले आएगा एडवर्ब, उसके बाद आता है दोस्तों इनफ। तो आपने यहां देखा इनफ दोरोली, दोरोली एडवर्ब है, तो ऐसे ना होकर ये कैसा होना चाहिए, पहले आएगा दोरोली,
thoroughly का मतलब हो जाता है completely, उसके बाद आएगा enough, thoroughly enough यानी कि पूरी तरह से। डेटा सेट वॉज क्लीन्ड, डेटा सेट को क्लीन किया गया, thoroughly enough पूरी तरह से क्लीन किया गया, टू सेटिस्फाई द वैलिडेशन चेक्स, वैलिडेशन चेक्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई मतलब पूरा करने के लिए। सो ताकि द टीम कुड कॉन्फिडेंटली फ्रीज, ताकि जो टीम है वो कॉन्फिडेंटली फ्रीज कर सके, रोक सके पैरामीटर्स को अहीड ऑफ द शेड्यूल्ड रोल आउट, शेड्यूल्ड रोल आउट से पहले। अहीड ऑफ कहीं लिखा होता है, इसका मतलब होता है पहले। अहीड ऑफ मतलब इस चीज से पहले। रोल आउट का मतलब हो जाता है किसी चीज का लॉन्च होना, किसी चीज का इंट्रोड्यूस होना, इंट्रोडक्शन होना, इसी को रोल आउट कहा जाता है। सबको समझ में आया? अगली क्वेश्चन पे आते हैं। द बैंक सब्जेक्ट है, बैंक हैज बीन ऑफन क्रिटिसाइज, बैंक को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, है ना, ये जो होते हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। ऐसे ही आ गया ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर। हम कहते हैं हिंदी में अक्सर कोई चीज ऐसी हो तो वो होती है ऑफन। तो ये दोस्तों आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्री सिचुएशन कहां पे पोजीशन होती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद मेन वर्ब, ऐसे करके बनता है। तो हमने देखा द बैंक सब्जेक्ट है, हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब क्या हो गई? बीन, ये मेन वर्ब हो गई। तो जो इन दोनों के बीच में आएगा तो ऑफन इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तब ये बाबू करेक्ट होगा। तो कैसा होगा? सुने ध्यान से। द बैंक हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड, बैंक को अक्सर क्रिटिसाइज किया गया फॉर रिएक्टिंग टू स्लोली। क्यों किया गया? क्योंकि बहुत स्लो रिएक्ट किया टू अर्ली वार्निंग्स को लेकर। इवन व्हेन एनालिस्ट फ्लैग्ड एक्सपोजर, जबकि एनालिस्ट ने तो फ्लैग भी किया था। फ्लैग का मतलब झंडा लहराना नहीं, फ्लैग का मतलब वार्निंग देना ही होता है। फ्लैग किया था कि एक्सपोजर हो रहा है बार बार, फ्लैग वर्ब है, इसके लिए क्वालिफाई किया गया एडवर्ब, है ना। इन दी क्वार्टरली रिव्यूज में, रिव्यूज नाउन होता है, क्वार्टरली एडजेक्टिव होता है। ये मत समझना एलवाई लगाए तो एडवर्ब है ना, ऐसे करके ध्यान रखना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट पर आते हैं। द रेवेन्यू टारगेट, टारगेट सब्जेक्ट ये रिवर्ब, रेवेन्यू टारगेट वाज अचीव्ड, इसे अचीव किया गया डिस्पाइट वीक डिमांड के बावजूद भी इन रूरल मार्केट्स में, बिकॉज अर्बन स्पेंडिंग जो थी हेल्ड अप नियर एज वेल एज प्रोजेक्टेड। हेल्ड अप रही, हेल्ड अप तो आपकी दोस्तों वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब की बात बताएंगे तो एडवर्ब होना चाहिए। तो हेल्ड अप रही, नियर तो एडजेक्टिव होता है, तो दोस्तों गड़बड़ हो गया। क्या हो जाएगा? हेल्ड अप रही नियरली, नियर ना होकर क्या हो जाएगा? नियरली। हेल्ड अप रही नियरली एज वेल एज प्रोजेक्टेड, उतनी रही जितनी प्रोजेक्टेड थी। तो यहां पर नियर ना होकर नियरली हो गया। नियरली या जो सेंस देता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट भी दोस्तों आपका एडवर्ब होता है। तो क्या हो गया? अर्बन स्पेंडिंग हेल्ड अप नियरली एज वेल एज प्रोजेक्टेड, उतनी रही जितनी प्रोजेक्ट थी दो थ्रू दी फेस्टिव सीजन, पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। दी डिप्लॉयमेंट विंडो जो है मे बी एक्सटेंडेड, शायद ही आगे बढ़ जाए, इफ दी वेंडर मिसेस द रिवाइज्ड डेडलाइन अगेन, अगर वेंडर फिर से मिस कर देता है रिवाइज्ड डेडलाइन को, सिंस द सिक्योरिटी पैच, क्योंकि जो सिक्योरिटी पैच है इट स्टिल पेंडिंग, वो अभी भी पेंडिंग है। इवन दो जो एस्केलेशन नोट था वो सेंट ऑलरेडी, वो पहले ही सेंट कर दिया गया था। देखो जैसे हमने यहां पर पढ़ा ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑलरेडी भी यही होता है। ऑलरेडी भी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा ना बाबू। देखो ये ऑलरेडी, ये वॉज लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और सेंट मेन वर्ब है, तो यहां आना चाहिए वॉज ऑलरेडी, फिर मेन वर्ब होनी चाहिए सेंट, वॉज ऑलरेडी सेंट। ये ऐसे करके होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं मुझे बताइए। जी सर ऐसे करके होना चाहिए, ऐसे करके हमारा बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ अब जो रिकॉन्सिलिएशन है, नाउ रन फास्टर, अभी तेजी से चलता है रिकॉन्सिलिएशन। एंड एक्सेप्शंस आर ट्रेस्ड, एक्सेप्शंस को ट्रेस किया जाता है विद लेस मैनुअल एफर्ट के साथ। मेकिंग मंथ एंड क्लोजर्स, और से जो मंथ एंड क्लोजर्स है वो कैसा हो जाता है? वेरी स्मूदर हो जाता है। स्मूदर तो स्मूथ की कंपैरेटिव डिग्री, और मैंने बताया था इसके साथ वेरी वाला एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है? मच वाला, मच स्मूदर। अभी हमने पहला वाला ही क्वेश्चन पढ़ा था ऐसा, याद आया सभी लोगों को? कमेंट में प्लीज यस करके बताइए जी सर याद आ गया। तो मच स्मूदर होगा देन बिफोर ड्यूरिंग पीक सेटलमेंट डेज, पीक सेटलमेंट डेज के दौरान, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया।
दी ऑपरेशंस टीम जो है, टीम सब्जेक्ट कैरी वर्ब, इसने अज्यूम किया है कि जो अपग्रेड था वो स्टेबल, अपग्रेड जो था वो स्टेबल हो गया आफ्टर द फाइनल चेकलिस्ट वॉज साइंड ऑफ, जब फाइनल चेकलिस्ट को साइन ऑफ कर दिया गया। बट लेकिन जो अलर्ट्स थे स्टार्टेड फ्लडिंग, फ्लड का मतलब वैसे तो बाढ़ आना होता है, लेकिन अलर्ट्स फ्लड हो गए, यानी बार बार अलर्ट्स आ रहे थे, अलर्ट्स जो थे फ्लड होना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। लेटर बाद में हार्डली द रिव्यू कॉल हैड एंडेड, मुश्किल से ये रिव्यू कॉल एंड हुई थी। तो जैसे आपने कहा कुछ देर बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, और कभी भी नया सेंटेंस स्टार्ट हो, भले वो बिल्कुल स्टार्ट में दिया हो या मिड में हो, बट नया है अगर सेंटेंस, जैसे सेंटेंस यहां तो कंप्लीट हो गया, न्यू सेंटेंस ही तो हुआ है, तो न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इनसे सेंटेंस अगर शुरू होगा, एक सेकेंड रुकेंगे, तो इनसे दोस्तों अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ध्यान आपको यह रखना होता है कि इनके तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है दोस्तों बाबू सब्जेक्ट, फिर आती है दोस्तों मेन वर्ब। तो सही सीक्वेंस क्या बनेगा मैं लिख के बता देता हूं। तो क्या हो गया, हार्डली, हार्डली, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, हार्डली हैड दी रिव्यू कॉल एंडेड, मुश्किल से ये रिव्यू कॉल जब एंड हुई थी। ऐसे करके दोस्तों आपका ये बन गया। समझ गए कैसे बनाया हम लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। बिफोर दे साइंड, उनके साइन करने से पहले, द लॉयर एक्सप्लेन्ड, लॉयर ने एक्सप्लेन किया क्लियरली, एक्सप्लेन वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है, लॉयर ने एक्सप्लेन किया है क्लियरली, क्या एक्सप्लेन किया है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लॉज को। अब देखो यहां पर एक रूल हम समझेंगे, एक रूल समझने वाली बात है। जब कभी भी हम दोस्तों एक सेंटेंस में देखें कि वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और अब इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला अगर एडवर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, वो तरीका है, मैनर है, तो हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा ना, ऑब्जेक्ट भी, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है। अब पहचानने का एक तरीका बताता हूं। एक सेंटेंस में आपने लिखा, जैसे कि ये सेंटेंस है द लॉयर, ये सब्जेक्ट है, इसने एक्सप्लेन किया, ये वर्ब है, क्या एक्सप्लेन किया, जो लायबिलिटी क्लॉज है, तो वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड दिया इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो लायबिलिटी क्लॉज पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा यहां पर एडवर्ब। तो ये जो क्लियरली यहां लिखा इधर ना होकर क्लॉज के बाद होना चाहिए क्लियरली। टू दी फाउंडर्स, अभी आगे जो लिखा है टू दी फाउंडर्स, इसे बोलते हैं हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट दिया होता है तो वर्ब दी होगी, वर्ब के तुरंत बाद जो भी वर्ड दिया हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो वर्ड से पहले प्रीपोजिशन के साथ वर्ड दिया हुआ है तो वो दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट है। मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला दोस्तों कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है जी, ऐसे करके ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पर लिख देता हूं, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं इन दी क्लास, क्लास में पढ़ाता हूं। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, टीच के तुरंत बाद ये यू जो दिया ये है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, और जो प्रीपोजिशन से कनेक्ट है इन दी क्लास, ये आपका दोस्तों कॉम्प्लीमेंट है। आई टीच यू इन दी क्लास। समझ गए कैसे इसका इस्तेमाल हुआ? ऐसे करके दोस्तों हमें से समझना होता है। सबको क्लियरली समझ में आया? एक बार कमेंट करके मेरे को बता दो, जी सर गॉट इट, हमें समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इन दी स्ट्रेस सिनेरियो, स्ट्रेस सिनेरियो में दी हेजिंग स्ट्रेटेजी जो होती है, हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, हेजिंग स्ट्रेटेजी जो है परफॉर्म, इसने परफॉर्म किया गुड, अच्छे से परफॉर्म किया। हंजा अच्छा जी, परफॉर्म तो आपकी वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, गुड आपका एडवर्ब नहीं होता, गुड तो एडजेक्टिव होता है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, या अगर क्वालिटी बताई तो। लेकिन हेल्थ पूछी किसी ने, आपकी हेल्थ कैसी है, तो क्या बोलते हैं, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूं, वो आप हेल्थ को बताते हो, है ना। हमने कहा द शर्ट इज गुड, शर्ट अच्छी है, योर हैंडराइटिंग इज गुड, हैंडराइटिंग अच्छी है, लेकिन उसका जैसे तरीका बताया, लिखने का तरीका कैसा है, लिखने का तरीका अच्छा है, तो हम क्या लिखेंगे कि ही राइट्स वेल, अच्छे से लिखता है। तो परफॉर्म वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, गुड ना होकर वेल आ जाएगा, जो कि एडवर्ब है। तो क्या बनेगा, हेजिंग स्ट्रेटेजी ने परफॉर्म किया वेल, अच्छे से परफॉर्म किया, बिकॉज क्योंकि जो करेक्शंस थे
यानी जो करेक्शंस थे वो शिफ्ट हो गए इन इट्स फेवर, उसी के फेवर में, और जो लॉसेस थे, नुकसान हुए, वर कंटेन्ड, उन्हें रोक लिया गया, रोकथाम कर लिया गया, विद इन दी स्टेटेड लिमिट्स, जो लिमिट्स बताई गई थी उन्हीं के अंदर ही रोक लिया गया, ओवर दी टेस्ट हॉराइजन। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया, समझ गए। नेक्स्ट पर आते हैं। द रेगुलेटर सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपकी मेन वर्ब है, रेयरली बीच में आएगा। देखो रेयरली अगर स्टार्ट में आता है तो वो इन्वर्जन का रूल आता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बीच में लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रेयरली लिखा तो बिल्कुल करेक्ट है। हैज रेयरली बीन सो पब्लिकली डायरेक्ट रही है अबाउट कंप्लायंस लैप्सेस को लेकर। लैप्सेस होती है कमियां इन मिड साइज्ड लेंडर्स में। लेंडर्स बोला जाता है उधार देने वाली कंपनियां, बैंक हो गई, एनबीएफसीज हो गई। एंड द मार्केट जो है हैज कॉन्सिक्वेंटली प्राइज्ड, देखो हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, कॉन्सिक्वेंटली बिल्कुल ठीक है। इसने प्राइस किया है रिस्क को मोर कॉशियसली, और ज्यादा कॉशियस तरीके से, इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स में। इसमें तो कोई एरर हुआ ही नहीं, ये तो बाबू आपका नो एरर हो गया, है ना। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। द चेयरमैन सब्जेक्ट हियर वर्ब, चेयरमैन स्पोक, चेयरमैन ने बात करी इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेयरमैन ने बात करी कॉन्फिडेंट तरीके से, कॉन्फिडेंटली। क्यों? बिकॉज द नंबर्स हैड इंप्रूव्ड शार्पली, क्योंकि नंबर जो थे बहुत शार्पली इंप्रूव हो गए थे। अब आपने जैसे ही पढ़ा यहां पर कि चेयरमैन स्पोक इन दी कॉन्फ्रेंस, इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंटली, आपको रूल याद आया होगा, ये कॉन्फिडेंटली ये आपका मैनर है, तरीका, और ये आपने देखा इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या है दोस्तों? ये प्लेस है। और रूल ये भी याद आया, ये रही वर्ब, क्या वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है यहां पर? इन तो प्रीपोजिशन है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो वर्ब के तुरंत बाद कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, द चेयरमैन स्पोक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली चेयरमैन ने क्या की? बात करी इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज जो नंबर्स थे हैड इंप्रूव्ड, ये इंप्रूव हुए हैं शार्पली आफ्टर द कॉस्ट कटिंग ड्राइव। समझ गए दोस्तों? बोले यस सर, एब्सोल्युटली, हमें क्लियर हो गया। जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे देखो उतना क्लैरिटी आज आपको यहां मिलती जाएगी। द स्टाफ, स्टाफ वर्ड दोस्तों आपका प्लूरल की तरह यूज होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब है। स्टाफ वर इंस्ट्रक्टेड, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी गई थी टू फाइल द रिपोर्ट्स, कि रिपोर्ट्स को फाइल किया जाए मोर अर्लियर। अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर होती है। क्या मोर जो एक और हमने लगाया इसे लगाने की जरूरत है? नहीं, मोर आपका एडवर्ब ही होता है, मोर अर्लियर करने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा? अर्लियर। सो दैट जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज यानी जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कुड बी स्पॉटेड क्विकली, तुरंत इनको समझा जा सके, बिफोर द क्वार्टरली क्लोजर। क्लोजर नाउन है, क्वार्टरली एडजेक्टिव में भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, इसके क्लोज होने से पहले ही। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। द कंप्लायंस हेड जो है, हेड सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई, नेवर पब्लिकली, नेवर आपका एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी, इसने कभी भी पब्लिकली एडमिट नहीं किया, तो बिल्कुल करेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या नहीं एडमिट किया है? फॉल्ट, अपनी कमियों को नहीं स्वीकारा है। बट शी हैज प्राइवेटली एक्नॉलेज्ड गैप्स, लेकिन पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली उसने जो गैप्स है उनको समझा है इन दी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में। द सेंटेंस हैज नो एरर, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया दोस्तों, एक भी इसमें एरर नहीं आया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डैशबोर्ड, ये आपका सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब, द डैशबोर्ड इज अपडेटेड, डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है ऑन दी पोर्टल पर, वो भी कब? डेली। सो इसीलिए द रिस्क टीम जो है कैन ट्रैक एक्सपोजर, ये एक्सपोजर को ट्रैक कर सकती है इन रियल टाइम में मोर इजीली, एक्सपोजर को ट्रैक कर सकती है। तो जैसे आपने देखा कैन, ये वर्ब हो गई, ट्रैक मतलब मेन वर्ब हो गई, किसको ट्रैक कर सकते हैं? एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑब्जेक्ट हो गया तुरंत उसके बाद। अब आपने देखा इन रियल टाइम, रियल टाइम तो टाइम हो गया, तो मोर इजीली ये तरीका है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि टाइम पहले आए एडवर्ब टाइम और मैनर बाद में? नहीं, रूल क्या होता है? एमपीटी, पहले मैनर आएगा, टाइम तो बाद में ही आएगा। तो ये देखो मोर इजीली कहां आना चाहिए? एक्सपोजर के बाद यहां आना चाहिए। कैन ट्रैक एक्सपोजर, एक्सपोजर को ट्रैक कर सकते हैं मोर इजीली और आसानी से इन रियल टाइम में। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। बेयरली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, यहां से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो पहले क्या आएगा यहां पर? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, तो यहां हैड हट जाएगा, ये क्या होना चाहिए? यहां आना चाहिए। बेयरली हैड द फर्म सबमिटेड,
मुश्किल से ही फर्म ने सबमिट किया था क्लैरिफिकेशन को। व्हेन अनदर नोटिस अराइव्ड, जब दूसरा एक और नोटिस आ गया, एंड जो लीगल टीम थी हैड टू रिस्पॉन्ड, और उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ा अगेन विद इन द सेम डे। सेम डे जब उसे फिर से रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। द कंसल्टेंट सब्जेक्ट है, ये रही वर्ब। कंसल्टेंट ने एडवाइस दी थी द बोर्ड को टू एक्ट, कि वो एक्ट करे मोर डिसाइसिवली, और ज्यादा सोच समझकर। एक्ट वर्ब है, मोर डिसाइसिवली एडवर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? बिकॉज जो डिले है कुड कॉज देम डियर। कुड कॉज देम डियर, कॉस्ट कर सकता है उन्हें। कैसे कॉस्ट करता है? कुड कॉज देम डियरली, ये एक एडवर्ब है, याद रखना, कॉस्ट डियरली। इसका मतलब डियर का ना प्यारा से कोई लेना देना है, दुलारे से कोई लेना देना नहीं। जब बहुत ज्यादा कहीं खर्चा हो जाता है, टू कॉस्ट अ लॉट, बहुत खर्चा हो जाना, इसी को कहा जाता है कॉस्ट डियरली। इन अ टाइटनिंग क्रेडिट साइकिल में कॉस्ट डियरली, याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। द एनालिस्ट, एनालिस्ट सब्जेक्ट है, ये वर्ब। एनालिस्ट हैज हाईली बीन, बीन आपकी देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, तो हाईली क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि हाईली आपका दिया हुआ है दोस्तों। दैट एनालिस्ट हैज हाईली बीन प्रेज्ड फॉर द नोट, नोट के लिए बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। इट एक्सप्लेन, क्योंकि इसने एक्सप्लेन किया फिस्कल रिस्क को क्लियरली। दो एरर हो गए इसमें, मेरी ही मिस्टेक की वजह से दो एरर है। चलो क्या हुआ? क्लियरली एक्सप्लेन किया ना, एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? फिस्कल रिस्क को। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया क्लियरली। टू इवन नॉन स्पेशलिस्ट रीडर्स के लिए भी एसएस का इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। द टीम इज हेल्पिंग वर्ब है, देखो यूजुअली आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, ये मेन वर्ब आ गई। द टीम इज यूजुअली मीटिंग, टीम यूजुअली मिल रही है, ये गड़बड़ हो गया। देखो टेंस का एक चैप्टर का रूल है, हालांकि तो मैं वो भी मिक्स होकर आ रहा है। रूल ये होता है कि तो यूजुअली तो हम तब लगाते हैं जब कोई काम रेगुलर बेसिस पर होता है, और ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो टीम यूजुअली मिल नहीं रही है, ये होगा टीम यूजुअली मिलती है। तो ऐसा होना चाहिए द टीम यूजुअली मीट्स, टीम यूजुअली मिलती है। द टीम यूजुअली मीट्स द वेंडर, टीम यूजुअली वेंडर से मिलती है ऑन फ्राइडेज को, यानी जितने भी फ्राइडे आते हैं हर फ्राइडे को मिलती है। टू रिव्यू ओपन इश्यूज, ओपन इश्यूज को रिव्यू करने के लिए। बिफोर द नेक्स्ट रिलीज साइकिल, नेक्स्ट रिलीज साइकिल से पहले। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। द सीईओ इंसिस्टेड, सीईओ ने जोर दिया है दैट द मैसेज बी कन्वेड, कि मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स तक हो जाना चाहिए पोलाइटली। अब आप देखो ये मैसेज होना चाहिए, बी कन्वेड ये वर्ब हो गई। अब इसके बाद तो टू प्रीपोजिशंस जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के बाद नहीं, कॉम्प्लीमेंट से पहले होना चाहिए। यहां होना चाहिए आपका एडवर्ब, है ना, ये होता है ना एडवर्ब ऑफ मैनर, पोलाइटली। कन्वे होना चाहिए पोलाइटली टू क्लाइंट्स, कैसे? पोलाइटली टू क्लाइंट्स, सो दैट, ताकि जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, फील्स ऑर्डरली, ये एक ऑर्डरली लगे, यानी कि व्यवस्थित ढंग से लगे, डिस्पाइट द इंटरनल रश, ऐसा ना लगे कि इंटरनल जल्दबाजी है या रश है। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। द रिवाइज्ड एसओपी, एसओपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को कैसे करना है। एसओपी वो सर्कुलेटेड, उस स्टैंडर्ड को, उस नियम को सर्कुलेट किया गया, सो दैट, ताकि जो ये टीम्स हैं कुड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, ताकि रिस्पॉन्ड वर्ब है ये प्रॉम्प्टली यानी तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें। येट, फिर भी सम ब्रांचेस, कि कुछ जो ब्रांचेस थी उन्होंने कंप्लाई किया, कंप्लाई का मतलब रूल को फॉलो किया, रूल को फॉलो किया, लेटली फॉलो किया, लेटली नहीं देरी से फॉलो किया, तुरंत जब किया गया प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया टीम्स ने, लेकिन कुछ ब्रांच ने देरी से रिस्पॉन्ड, देरी से कंप्लाई किया। देरी से करने के लिए हम क्या लगाएंगे? लेट, लेटली नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब तो हाल ही में होना हो कोई काम, रिसेंटली जो होता है उसको कहते हैं। इवन आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स, बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद भी। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। द पैनल स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टेड, देखो जी पैनल सब्जेक्ट है, इसने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट आपकी वर्ब है, तो क्या होना चाहिए? वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडवर्ब होना चाहिए।
पैनल ने क्या किया, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया कि ऐसा हो जाना चाहिए। द पैनल स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू कार्व आउट क्लॉज, क्लॉज को निकालने के लिए क्लॉज निकाल दिया, इसके लिए स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। बिकॉज इट वीकन्ड द इंटेंडेड सेफगार्ड, क्योंकि इस क्लॉज ने उस सेफगार्ड को कमजोर बना दिया। एंड कुड बी इंटरप्रेटेड टू ब्रॉडली, और उसको इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन किया बहुत ब्रॉड तरीके से। जैसे हमने कहा कि कोई भी मिसकंडक्ट किया तो आपको सीधा फांसी हो जाएगी, तो उस मिसकंडक्ट का तो मतलब हो गया कुछ भी मिसकंडक्ट में आ जाएगा, तो ब्रॉडली डिफाइन कर दिया। मिसकंडक्ट में तो तुमने किसी को ऐसे देख के देखा ये भी मिसकंडक्ट में अगर तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं ना। तो यही होता है टू ब्रॉडली इंटरप्रेट किया बाय फ्यूचर रिव्यू कमिटीज के द्वारा। ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फर्म हैज येट नॉट डिस्क्लोज्ड, तो जैसे आपने देखा था फर्म हैज येट नॉट डिस्क्लोज्ड, ये जो येट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नहीं लगाते हैं, या तो इसे ऐसे करना चाहिए द फर्म हैज नॉट येट डिस्क्लोज्ड, ऐसे मतलब नॉट के साथ बताता हूं। द फर्म हैज not yet disclosed the revised fee structure, या फिर हम ऐसे लगाते हैं the firm has not disclosed the revised fee structure yet। दोनों जगह लग सकता है, बट ऐसे नहीं लगता कि yet not लग जाए। ऐसे याद रखो, आपको भूलोगे नहीं, ये कई बार पूछा जाता है। yet not करके दिया है तो ये गलत हो जाएगा, not yet करके लिखा होगा तो बाबू ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। समझ गए? ऐसे कहा। ऑल्दो जो क्लाइंट्स थे हैव बीन आस्किंग, बार बार वो कह भी रहे हैं रिपीटेडली, आस्किंग वर्ब है रिपीटेडली एडवर्ब, सिंस द सर्कुलर वाज इशूड, सर्कुलर के इशू करने से, जब से सर्कुलर इशू हुआ तब से। विद द न्यू वर्क फ्लो के साथ में जो रिकंसिलिएशन इंजन है इज एक्सपेक्टेड टू फ्लैग मिसमैचेस इन मिनट्स, उम्मीद है कि अगर कोई भी मिसमैचेस होगा वो तुरंत वार्न कर देगा, फ्लैग मतलब बता देगा। एंड टू ऑपरेट, और ये क्या हो जाएगा, उम्मीद है फ्लैग करेगा और ऑपरेट करेगा मोर एफिशिएंट तरीके से। ये तरीका होगा ना, ऑपरेट करेगा कैसे, मोर एफिशिएंट तरीके से, मोर एफिशिएंटली करेगा अंडर पीक लोड, जब बहुत ज्यादा लोड होगा उसके अंतर्गत। विदाउट डिलेइंग सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स को डिले किए बिना, सेटलमेंट्स को डिले किए बिना, ऐसे दोस्तों बाबू इसका इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्रोटोकॉल, जो नया प्रोटोकॉल था वाज डिजाइंड, उसे डिजाइन किया गया टू रिड्यूस डाउन टाइम, डाउन टाइम को घटाने के लिए। जैसे इंटरनेट पर आप बैठे हो, नहीं चल रही कोई वेबसाइट, इसका मतलब वो डाउन टाइम है उस वेबसाइट का। तो कह रहे ये डिजाइन किया गया ताकि डाउन टाइम कम किया जा सके ड्यूरिंग आउटेजेस, जब बिजली नहीं होती है उस समय को आउटेज कहते हैं, आउटेजेस के दौरान। एंड और क्या करने के लिए डिजाइन किया गया, और ये इंश्योर करने के लिए दैट सपोर्ट टीम्स जो हैं वो रेस्पॉन्ड करें ओनली इन 2 आवर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, सिर्फ 2 घंटे में करें या 2 ही घंटे में कर दें। रेस्पॉन्ड करें इन ओनली 2 आवर्स, ऐसा होना चाहिए, रेस्पॉन्ड करें ओनली इन 2 आवर्स ना होगा, रेस्पॉन्ड करें इन ओनली 2 आवर्स, क्योंकि आवर्स के लिए बता रहे हैं ना, तो ओनली के लिए, ये ओनली इन के लिए नहीं, ओनली 2 आवर्स के लिए बता रहा है, 2 घंटे के लिए। तो हम ऐसे कर लगे रेस्पॉन्ड करें इन ओनली 2 आवर्स में ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। तो ओनली का इस्तेमाल ऐसे देखना है कि जो है जिसके लिए काम कर रहा है वही उसी से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट में आगे, एप्लीकेंट हैड ऑलरेडी सबमिटेड, हैड हेल्पिंग वर्ब, सबमिटेड मेन वर्ब, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी बीच में लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। हैड ऑलरेडी सबमिट किया इन्होंने कॉन्सेंट फॉर्म्स को, कॉन्सेंट कहा जाता है जिसमें सहमति दी जाती है। एंड विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, जल्दी ही उन्हें नोटिफाई किया जाएगा। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड, अगर कोई कमियां डिटेक्ट होती हैं इन दी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में, द सेंटेंस हैज नो एरर, ये तो नो एरर दोस्तों का बन गया। आगे बढ़ते हैं। When questioned, जब सवाल पूछा गया ऑन रिकॉर्ड, तो जो स्पोक्स पर्सन थे स्पोक, उन्होंने बात करी, कैसे बात करी, स्पोक कामली। दोस्तों आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, बहुत काम तरीके से उन्होंने बात करी अबाउट दी डिसरप्शन, जो डिसरप्शन हुआ उसको लेकर। इवन दो जो सिचुएशन थी हैड एस्केलेटेड रैपिडली, वो सिचुएशन रैपिडली यानी तेजी से बढ़ गई, एस्केलेट हो गई विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंतर्गत, कुछ ही मिनटों के अंतर्गत वो सिचुएशन थी वो ऐसे करके बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। दी प्रोजेक्शन, ये सब्जेक्ट ये रिवर्ब, प्रोजेक्शन लुक्ड कन्विंसिंग, प्रोजेक्शन ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो एकदम समझने योग्य हो, कन्विंसिंग हो, एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नजर में, एट फर्स्ट ग्लांस मतलब पहली बार में देखने पे। बट
इट वॉज टू मच ऑप्टिमिस्टिक। एडजेक्टिव के चैप्टर को याद करो जरा, टू मच तब लगाते हैं जब हमारा नाउन आगे वर्ड हो, लेकिन यहां तो ऑप्टिमिस्टिक है और ऑप्टिमिस्टिक आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है आशावादी होना। इक करके लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं मच टू, तो गलती समझ में आ गई है, टू मच की जगह क्या होना चाहिए, मच टू होना चाहिए। बट इट वॉज मच टू ऑप्टिमिस्टिक, काफी ऑप्टिमिस्टिक था गिवन द वीक डिमांड इंडिकेटर्स, वीक डिमांड इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में ऐसे यूज हो गया। The officer explained, ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया इस एस्केलेशन लेडर को कि क्यों ये एस्केलेशन हो रहा है टू द न्यू रिक्रूट्स को, कब किया, येस्टरडे। येस्टरडे किया, इन द ट्रेनिंग हॉल में किया, वो भी पेशेंटली। देखना येस्टरडे आपका टाइम है, ट्रेनिंग हॉल में किया ये प्लेस है, पेशेंटली किया ये मैनर है। पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, न्यू रिक्रूट्स के तुरंत बाद बताता हूं, न्यू रिक्रूट्स के बाद दिया जाएगा। कैसे किया, पेशेंटली, तो पहले मैनर आएगा, रिक्रूट किया, पेशेंटली किया, कब किया, वो बाद में कहां किया, पहले प्लेस आएगा, इन दी ट्रेनिंग हॉल में किया, इन दी ट्रेनिंग हॉल, कब किया, यस्टरडे। ऐसे दोस्तों क्या, पेशेंटली इन द ट्रेनिंग हॉल यस्टरडे, है ना, बिफोर द असेसमेंट बिगिन, असेसमेंट के शुरू होने से पहले। समझ गए दोस्तों, है ना जी, ऐसे हमने बनाया। कंपेयर्ड टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे जो सेटलमेंट डेस्क थी उसने रिएक्ट किया मोस्ट फास्टर, ये तो दिखने में गड़बड़ हो गया, मोस्ट फास्टर ना होकर काफी ज्यादा किया जल्दी, तो मोस्ट फास्टर की जगह हम ये लगाएंगे मच फास्टर, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगता है ना, काफी जल्दी रिएक्ट किया टू फेल्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर, विच प्रिवेंटेड, जिसने रोक दिया है, स्मॉल लैप्सेस को फ्रॉम स्नोबॉलिंग, स्नोबॉल का मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज होने से उसे रोक दिया इनटू एंड ऑफ डे मिसमैचेस में। ऐसे करके दोस्तों इस्तेमाल इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट रिपीटेड फॉलोअप्स, बार बार फॉलोअप के बावजूद भी ऑडिटर्स हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड, ऑडिटर को अभी भी नहीं रिसीव हुआ। स्टिल तो हम तब लगाते हैं जब कोई काम कंटिन्यूअस तरीके से कह रहे हैं, कोई काम अभी भी हो रहा है, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, आई एम स्टिल टीचिंग, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, यू आर स्टिल स्टडिंग, है ना, वहां लगाते हैं। अदरवाइज स्टिल नहीं लगता, हैव ये ऐसे लगेगा। तो ऑडिटर्स हैव नॉट येट रिसीव्ड, समझ गए, हैव नॉट येट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में येट लगाते हैं, हैव नॉट येट रिसीव द लेजर कॉपी, इन्हें अभी भी लेजर कॉपी नहीं मिली है, अभी भी लेजर कॉपी नहीं मिली। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना, कैसे करके हम लगाए, तो या तो हम येट लगाएंगे, अदरवाइज कोई दूसरा भी जो होगा वो लग जाएगा। तो क्या होता है, ऑडिटर्स हैव स्टिल नॉट रिसीव की जगह येट नॉट रिसीव द लेजर कॉपी फ्रॉम द ब्रांच एंड आर ऑलरेडी वेटिंग, दो गड़बड़ दोस्तों मैंने यहां कर दी है, देखो, और वो अभी भी वेट कर रहे हैं, वहां तो स्टिल की जगह गेट हो जाएगा, और यहां देखो कंटिन्यूअस है ना, ऑलरेडी गड़बड़ हो गया। ऑलरेडी हम लगाते कोई काम ऑलरेडी हो चुका होता है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा हम तब लगाते हैं। तो आर ऑलरेडी वेटिंग की जगह क्या हो जाएगा, आर स्टिल वेटिंग, दो गड़बड़ हो गई, दोनों को ठीक कर लेना। या स्टिल आ गया, वहां हो जाएगा हैव नॉट येट रिसीव्ड, है ना, आर स्टिल वेटिंग फॉर इट टू क्लोज द क्वार्टर एंड फाइल। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जो ट्रेजरी डेस्क है, ट्रेजरी डेस्क सीवियर तरीके से इसने अंडर एस्टिमेट किया, अंडर एस्टिमेट वर्ब है, कैसे किया है, सीवियरली अंडर एस्टिमेट किया है ना, ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, SEVERELY, सीवियरली। ट्रेजरी डेस्क ने सीवियरली अंडर एस्टिमेट किया है स्पिल ओवर रिस्क को, वो रिस्क जो बढ़ जाते हैं उन्हें स्पिल ओवर रिस्क कहते हैं। व्हेन ओवरसीज यील्ड्स, ओवरसीज यील्ड्स वो प्रोडक्शन जो विदेशों में हो रहा है, जब एक क्लाइम हो गया, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, वो भी अचानक से, सो एब्रप्टली, सो जो हेजेस थे यानी जो प्रोटेक्शंस थे हैड टू बी रूल्ड, उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ा मोर अग्रेसिव तरीके से टू प्रिवेंट मार्क टू मार्केट शॉक्स, कि कहीं मार्क टू मार्केट शॉक्स ना आ जाए, कोई कंडीशंस खराब ना हो जाए, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। दी वॉचडॉग्स कंसर्न, वॉचडॉग वो जो निगरानी रखे हुए कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है, वो कंसर्न उनकी यानी जो चिंता है, इज दैट वो ये है, बैंक ऑलवेज हैज बीन स्लो,
गड़बड़ है ना। ऑलवेज का आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। तो बैंक हैज ऑलवेज बीन स्लो, बैंक हमेशा स्लो रही है टू डिस्क्लोज एडवर्स फाइंडिंग्स इवन व्हेन द इंटरनल रिव्यू फ्लैग्स, जबकि इंटरनल रिव्यू ने फ्लैग भी करते अर्ली इन द ऑडिट साइकिल, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, द डीलर हैज ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ, ये बिल्कुल ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इन्होंने पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि एक तरीके से इग्नोर कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया ज्यादातर पोजीशंस को, बट इज स्टिल मॉनिटरिंग, देखो स्टिल भी ठीक है क्योंकि कंटिन्यूअस है, लेकिन डीलर अभी भी मॉनिटर कर रहा है दी स्प्रेड को क्लोजली, बिकॉज जो लिक्विडिटी है कैन थिन आउट सडनली, वो जल्दी ही हट सकती है नियर मार्केट लॉसेस तक। तो दोस्तों इसमें तो कोई एरर नहीं है, नो एरर हो गया दोस्तों, ऐसे करके बनाया। नेक्स्ट पर आए, द रिस्क नोट वाज री रिटन, इसको दोबारा लिखा गया था सो दैट, ताकि जो ब्रांच मैनेजर्स हो कुड ग्रैस्प द ट्रिगर पॉइंट्स को समझ सके एंड रिएक्ट कर सके मोर क्विकर या मोर क्विकली, रिएक्ट कर रहे हैं वर्ब तो एडवर्ब चाहिए ना, कैसे रिएक्ट कर सके, मोर क्विकली रिएक्ट कर सके ड्यूरिंग स्ट्रेस अलर्ट्स विदाउट वेटिंग फॉर हेड ऑफिस अप्रूवल्स, हेड ऑफिस अप्रूवल्स में बिना वेट किए ऐसा कर सके, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, द जूनियर्स ने वेरीफाई किया हार्डली, ये रॉन्ग हो गया, हार्डली वेरीफाई किया, तो जूनियर्स मुश्किल से ही जूनियर ने वेरीफाई किया होगा रिकॉन्सिलिएशन ट्रेल को, तो मुश्किल से किया होगा, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है। अब ये वेरीफाई मेन वर्ब है, हेल्पिंग है नहीं तो मेन वर्ब से पहले आ जाएगा, तो जूनियर्स hardly verified the reconciliation trail before forwarding the file to compliance, which जिसने later forced the team, जिसने टीम को बाद में फोर्स किया to revisit entries under tight timelines के अंतर्गत, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों 46 को देखते हैं। The minutes will be circulated, मिनट्स कहा जाता है कोई भी मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसका जो भी शॉर्ट में कंसाइज में बात है उसे बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स will be circulated to all departments for comments, कमेंट्स करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को मिनट्स सर्कुलेट किए जाएंगे। वंस द फाइनल ड्राफ्ट इज साइन ऑफ, जब एक बार फाइनल ड्राफ्ट को साइन ऑफ कर लिया जाएगा। टुमारो एट द हेड ऑफिस, वो भी फॉर्मली मैनर, टुमारो टाइम एट द हेड ऑफिस प्लेस, गड़बड़ आ गया ना, पहले होना चाहिए फॉर्मली क्योंकि ये आपके सामने आ गया है ना मैनर, फिर आना चाहिए दोस्तों प्लेस यानी कि एट द हेड ऑफिस, फिर आना चाहिए दोस्तों टाइम यानी कि टुमारो। बताइए जी सबको समझ में आया, MPT, इस तरीके से सीक्वेंस हमारा ये बनेगा, ठीक है जी, सबको समझ में आया ना। आ जाओ आगे बढ़ते। इफ एनोमली परसिस्ट, अगर इसी तरीके से इरेगुलरिटी बनी रहती है तो जो ट्रांजैक्शन होगा विल बी नेवर अप्रूव्ड, ये कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो विल बी नेवर अप्रूव, विल हेल्पिंग वर्ब, ये बी मेन वर्ब, इनके बीच में होना चाहिए ना, विल नेवर बी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, विल नेवर बी अप्रूव्ड, ये कभी अप्रूव नहीं होती विदाउट अ सेकंड लेवल साइन ऑफ, इवन if the client argues for urgency, भले क्लाइंट अर्जेंसी के लिए आर्ग्यू भी कर लेते हैं ड्यू टू एन एक्सपायरिंग डेडलाइन, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, द टीम डॉक्यूमेंटेड द एक्सेप्शन पाथ, टीम ने एक्सेप्शन पाथ को डॉक्यूमेंट किया सो जो ऑडिटर है कुड ट्रेस ईच ओवरराइड, अंडरस्टैंड कर पाए लॉजिक को इनफ क्लियरली, याद आ गया एडवर्ब भी होगा इनफ के साथ, तो वो भी पहले लिखा जाता, तो क्या हो जाएगा क्लियरली इनफ, क्या हो जाएगा क्लियरली इनफ ड्यूरिंग द फॉलोअप रिव्यू के दौरान, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। द CFO स्पोक, इन्होंने बात करी रेदर कॉशियस, कॉशियस या कॉशियसली होगा ना क्योंकि बात करने को लेकर वर्ब को लेकर बोल रहे हैं। CFO स्पोक रेदर कॉशियसली बिकॉज जो आउटलुक है इज स्टिल अनसर्टेन है, और जो गाइडेंस है में चेंज, ये बदल सकती है सून इफ कमोडिटी प्राइसेस, अगर कमोडिटी प्राइसेस स्विंग हो जाती हैं तो दोबारा से, यानी चेंज हो जाती है दोबारा से, तो ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, द न्यू मॉडल परफॉर्म्ड, न्यू मॉडल ने परफॉर्म किया रियल वेल या रियली वेल, क्या होगा रियली वेल, वेल आपका एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद जो क्वालिफाई करेगा उसे वो भी एडवर्ब ही होना चाहिए, ठीक है इन बैक टेस्ट में, बट जो टीम थी वो वैलिडेट कर रही है अगेन टू एंश्योर कि ये जनरलाइज कर दे कंसिस्टेंटली अक्रॉस अनसीन मार्केट रिजीम,
दोस्तों लाइक बटन पे जितने भी लोगों ने अभी तक प्रेस नहीं किया, प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन। अच्छे से सीख रहे हैं तो प्लीज सभी लोग थम्स अप पे प्रेस कीजिए। मेरा आप सबसे कहना है, सभी लोग थम्स अप पे प्रेस करेंगे, सीखते जाएंगे। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी भी टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल जॉब अपडेट्स के लिए ढूंढ लीजिएगा विशाल दी ट्रेनर, मैं आपको मिल जाऊंगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। दोस्तों हमारे आज 50 क्वेश्चन हो गए, अब 51 से लेकर आगे 100 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए हम इसे इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं 1 घंटा आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना और हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे अगली क्लास में फिर से, और हम अगले 50 क्वेश्चंस को तब कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी जो वीडियोस हैं उनके लिंक लगे हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइएगा उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।